नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हाईवे के 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंपर्क, कहां अधिशासी अभियंता ने औचक निरीक्षण में 2 जूनियर इंजीनियर और प्रधान सहायक को शराब पीते पकड़ा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बुलंदशहर में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के बहाने लूटने वाले हाईवे के 3 लुटेरे गिरफ्तार। बदमाशों की निशानदेही पर 39,000 रुपए, कार व बाइक, मोबाइल फोन और 3 तमंचे बरामद। हाईवे पर निजी वाहनों में यात्रियों को बिठाकर आरोपी लूट की वारदात को देते थे अंजाम। लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद बुलंदशहर में होने वाली लूट की 4 घटनाओं का हुआ खुलासा। अलीगढ़ के रहने वाले हैं गिरफ्तार हुए तीनों लुटेरे। फरहान, मुजम्मिल और इमरान पर दर्ज है 13 मुकदमे। अली देहात में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कि भूड़ चौराहे पर सवारी बैठाकर एक गैंग काम कर रहा था जो कि लूटपाट कर रहा था। जो घटना हुई थी उसमें एक एयरफोर्स के कर्मचारी थे जिनको कि लिफ्ट दिया गया था और उसके बाद उनका एटीएम और अन्य सामान छीन लिया गया था और उस एटीएम से पैसे भी विड्रॉ किए गए थे। आज इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया है जिसमें कि 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीनों मूल निवासी अलीगढ़ के हैं और पूर्व में भी इन पर लूट और डकैती के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से जो एटीएम इन्होंने लूटा था और जो पैसे विड्रॉ किए थे उसमें से कुल 39,000 रुपये और साथ ही साथ जो गाड़ी इन्होंने घटना में प्रयोग करी थी वो बरामद किया गया है और कुछ आई कार्ड्स भी इनके पास से बरामद हुए हैं जो अन्य इन्होंने घटनाएं करी हैं उससे संबंधित। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर हम लोग इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शाम होते ही दारू बार बन गया सहायक अभियंता तृतीय खंड गंगनहर का सरकारी ऑफिस। अधिशासी अभियंता ने शिकायत मिलने पर किया ऑफिस का औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण में 2 जेई और प्रधान सहायक पैग से पैग लड़ाकर पी रहे थे दारू। ऑफिस में अधिशासी अभियंता के आते ही तीनों भागने लगे इधर से उधर। अधिशासी अभियंता ने बनाई टेबल पर रखे शराब से भरे ग्लास और नमकीन आदि के साथ तीनों कर्मचारी की वीडियो को मोबाइल पर करने लगा कैद, तो कोई ऑफिस अलमारी को बंद करने का लगा बहाना। अधिशासी अभियंता ने एक्सियन को वीडियो समेत सौंपी जांच रिपोर्ट। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड नंबर 24 के निर्दलीय प्रत्याशी गोविंद यादव अपने कार्यकर्ताओं एवं वार्ड के युवाओं के साथ अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और सभी लोगों की समस्या सुनते हुए प्रत्याशी गोविंद यादव ने कहा कि मैं सभी समस्याओं का निराकरण जरूर करूंगा। और गोविंद यादव ने बताया कि पूर्व में 10 वर्ष सरपंच पद में रहते हुए क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए हैं। उनके द्वारा वार्ड वासियों के पट्टे बनवा कर दिए गए, राशन कार्ड बनवा कर दिए गए, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, सड़क एवं नालियां बनाई गई हैं। इनके विकास कार्यों को देखते हुए इस बार भी इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। इनका कहना है कि जनता की नाराजगी दूर करने के लिए मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। वार्ड नंबर 24 सोनपुर सालवाड़ा अरबोली। आपका क्या उद्देश्य है वार्ड पार्षद बनने का? वार्ड पार्षद बनने से अच्छे कार्य करने हैं अपन को, जैसे कि नाली रह गई है कहीं कहीं बनने की, वो बनाएंगे और जिनके पट्टा नहीं बने उनका पट्टा बनवाएंगे। गरीब रेखा के जिनके कार्ड नहीं जोड़े वो कार्ड बनवाएंगे। और जनता के हित में और कौन से काम करना? जनता के इसमें अपन को ये काम करना है कि जैसे कि जनता जो बोलेगी कि भैया मेरे यहाँ ये काम रहेगा, मैं वो काम पूरा करूँगा। अभी ऐसे कौन कौन से काम जो अधूरे पड़े हुए उसको आप कराना चाहते हैं? अभी अधूरे तो बहुत से काम पड़े, नाली पड़ी है पूरी अभी अधूरी, रोटन में महाकाल के आजू बाजू देखो तो घूड़े पड़े हैं, बहुत गंदगी फैली हुई है, ये सब काम से करवाना है। अभी जैसे कि बरसात के टाइम में यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत रोड की बहुत परेशानी है। जैसे सरपंच बन के आएंगे सबसे पहले मैं प्राथमिकता के रोड में दूंगा। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। कोयराकत रेलवे स्टेशन मार्ग पर बारिश होने से हुए जलजमाव को लेकर दुकानदार समेत ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। गौरतलब हो कि स्टेशन रोड पर हर रोज हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है। बारिश के दिनों में मार्ग पर जलजमाव होने से यात्रियों समेत ग्रामीणों व दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने बताया कि मार्ग पर जलजमाव होने से दुकानदारों में काफी गिरावट महसूस की जाती है। मैं निखिल सिंह सोनी, बजरंग दल संयोजक। जैसा कि आप जानते हैं कि किराकत नगर की पोल पहले ही खुल चुकी है पहली बारिश में,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सरायबीरू में स्टेशन मार्ग है, जहाँ पर कि बारिश के पहली ही बारिश के दिन यहाँ पर पानियाँ जमा हो गई हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है दूषित जलवायु से खाद्य पदार्थ की जो दुकानें हैं वहाँ भी लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ से लगभग प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों का आना जाना होता है, जो कि जिसमें महिलाएं, वृद्धा, नौजवान जितने भी लोग जाते हैं जल जमाव के कारण वो गिर जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही कहना है कि जितने भी प्रशासन, जो भी जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, जिसके जिम्मेदारी में ये कार्य है, वो इसको जल्द से जल्द ठीक करें। चूँकि यहाँ पे जो है जितनी भी समस्या, अगर पानी रुकेगा तो उससे जो है जल जो है दूषित होगा, खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं उस पर जो है रोग बैठेंगे, लोग खाएंगे तो उससे रोगी हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि इसको ठीक जल्द से जल्द ठीक कराएं। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना के अनुसार पौधा तोहर द्वार कार्यक्रम के तहत मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में डीएफओ लोकनाथ पटेल के आदेश पर पौधा वितरित किया गया। वन मंडल क्षेत्र को हरा भरा करने निःशुल्क रूप से पौधा वितरित किया जाना है। साथ में मांग के आधार पर प्रति व्यक्ति निःशुल्क रूप से घर पहुंचाकर पौधा दिया जाएगा, जो वन मंडल की एक बहुत अनोखी पहल है। पौधा वितरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, ताकि लोगों के जरिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। साथ में पौधारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। भांति इस वर्ष भी 1 जुलाई से पौधा तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे इस नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पटेल के माध्यम से हरी झंडी के माध्यम से शुरुआत की गई, जिसमें संबंधित इस हमारे वन मंडल के अंतर्गत आने वाले जो गाँव में निःशुल्क पौधा वितरण किया जाएगा, जिसमें पौधा की सूची जो आम, अमरूद, काजू, आंवला, जामुन, मुनगा, कटहल आदि प्रकार के जो पौधा हैं, फलदार पौधे हैं, उनका वितरण निःशुल्क रूप से किया जाएगा। और आगे वन महोत्सव के माध्यम से भी पौधारोपण किया जाएगा। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। आगरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आगरा कैंट पर आरपीएफ द्वारा बाइक रैली निकाली गई। डीआरएम रेलवे ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। आगरा कैंट से शुरू हुई आरपीएफ की बाइक रैली रेलवे हेडक्वार्टर प्रयागराज पहुंचेगी। यहां से रैली में शामिल बाइकर्स जालियांवाला बाग पहुंचेंगे, जहां अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। डीआरएम रेलवे में बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगातार जागरूकतापूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रेलवे और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। रैली निकाली गई है, उद्देश्य क्या है? हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज आरपीएफ ने एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया, और ये एक बहुत बृहद हमारा प्रोग्राम है। इसमें जो डिवीज़न से चलकर जो हमारे हेडक्वार्टर प्रयागराज में है वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से इकट्ठा होकर फिर जलियांवाला बाग प्लेस पर जाएंगे। तो ये एक हमारा एक सिंबॉलिक है, जो कि आज़ादी के लिए जो हमारे जो पहले नेताओं ने सैक्रिफाइस किया, वो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। लगातार कार्यक्रम ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे जितने दावे करे कि उत्तर प्रदेश से भूमाफियाओं का खात्मा हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसे भूमाफिया हैं जो गरीब तबके के लोगों को आए दिन परेशान करते हैं और जिनका पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती। जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के निवासी जुगराज पुत्र सभाजीत कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी सारी व्यथा बताई है। भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या है मामला? गुरु प्रसाद नाम, रामपुर से। अच्छा, क्या मामला है? यही मामला है कि हमारे आए दिन परेशान, कम से कम 30-35 साल से हमको परेशान कर रहे हैं। अच्छा। और कभी नहीं, ये साल 2 साल में यही होता रहता है। हमारी ज़मीन जो हमें दिया था, बेचा दिन के पुरखों ने 2 बीघे ज़मीन हमको दिया था। धीरे धीरे कब्जा करके हमारी बची है 2-3 विषयों में घर में। अब बस फिर उसमें हमें जो निकालना चाहते। कौन लोग हैं, क्या नाम है लोगों को? इसका नाम है अशोक, महापुत्र पे उसका लालमन और अनुज। इसके पहले तो उनके मान लो भाई जो बाप परेशान करते रहे। थाने गए, थाने में क्या हुआ? थाने में गए, दरोगा जी यही कह रहे थे कि हम आएंगे कल और देखेंगे। फिर नहीं सुबह वही आए थे 10-11 बजे दोस्त ले वाले,
तो बस आके इंक्वायरी की, अब उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आप ऊपर से जाएंगे, जब ऊपर से कोई देश आएगा तो फिर अगली कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? गुजरात में आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं, क्या है मामला? रामपुर से आए हैं, थाना जसपुरा है। और मामला ये है कि साहब हम गरीब आदमी हैं और मजदूर किस्म के लोग हैं। हमारे गांव का एक बहुत गुंडा खतरनाक आदमी है अशोक तिवारी, वो लालमन, उसका भाई अनुज भी है, वो भी लालमन कलर का। ये दोनों व्यक्ति हमारे दरवाजे पर रोज आते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियाँ देते हैं कि साले उनको जान से मार देंगे, घरों में आग लगा देंगे। एक दिन हमारे यहाँ घर में आए, औरतें थीं, हम लोग थे नहीं कोई, बच्चे भी थे। तो आए अचानक दोपहर में और पूछा कि आपके घर वाले कहाँ हैं? बताया कि हमारे घर वाले नहीं हैं। तो आए ट्रैक्टर लेकर के, दरवाजे पर हमारे मिट्टी पड़ी थी, अपनी सहन में लगाया ट्रैक्टर और उसको बस ट्रैक्टर से जोतने लगे। अच्छा। हमारा सामान इधर उधर फेंक दिया, तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया और बोले गिरा दो सालों को। साथ में 2 पुलिसकर्मी भी थे और एक बता रहे थे कि वो लेखपाल है, एक बता रहे थे कानून को है, और एक को बता रहे थे एक डीएम साहब भी है। अच्छा। अब ना मालूम वो कौन थे, और वो ट्रैक्टर अनजान था साहब, उसमें न तो कोई नंबर था, ना हमारे से पहचान का ड्राइवर था। अच्छा। आ गए और फिर इनके औरतों के राज करने पर भी गाड़ी करो। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, कहाँ से आई हैं, क्या है मामला? रामपुर से। अच्छा, क्या है मामला? साहब बहुत गरीब हैं हम, हमें कोई सुनाई नहीं होती है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में मुर्गी फार्म में घुसा गुलदार ने मुर्गियों को बनाया निवाला। मुर्गी फार्म के मालिक फहीम ने भागकर बचाई अपनी जान। गुलदार देखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में 28 जून को पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ हुई 7 लाख रुपए की लूट का आज एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने खुलासा कर दिया है। लूट की वारदात पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी के इशारे पर की गई थी। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 3.36 लाख रुपए बरामद किए हैं। 3 अन्य बदमाश फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों के नाम हर्ष उर्फ मोगली, संदीप शर्मा और प्रिंस निवासीगढ़ मोदनी नगर गाजियाबाद है। फरार बदमाशों में प्रिंस उर्फ दरोगा, यशु उर्फ कुणाल और हिमांशु उर्फ जेटा निवासी मोदनी नगर गाजियाबाद शामिल है। इनके पास से लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के अलावा मोबाइल, एक तमंचा भी बरामद किया गया है। थाना कंकड़खेड़ा के अंतर्गत दिनांक 28 जून को दिन में 3:20 पर एक पेट्रोल पंप संचालक उनके 2 मैनेजर जब 7 लाख रुपए कैश पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में 5-6 अज्ञात लोगों के द्वारा इनके साथ लूट की घटना कारित की गई, जिसमें 7 लाख रुपए कैश इनका लूटा गया। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब चीज़ें को देखा गया तो पता चला कि घटना में 5 से अधिक लोग शामिल थे। उसके आधार पर धारा 395 IPC का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसके अलावा इसमें जब पुलिस के द्वारा CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद से लोगों का पता किया गया तो इस घटना में 6 लोगों के शामिल होने की बात आई, जिसमें से पुलिस के द्वारा आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 3,37,000 रुपये बरामद किए गए हैं और 3 अन्य जो भागे हुए अपराधी हैं उनसे बाकी की रकम बरामद किया जाना शेष है और तीनों ही व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जो बाकी लोग अभी फरार हैं उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें ये अपने कुछ लोगों ने बताया कि पूछताछ में बताया कि इन्होंने कुछ उधार रुपए भी लिए हुए थे अपने और लोगों से, साथ ही साथ अपने जो खर्चे चलाने के लिए इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। एक व्यक्ति पूर्व में पेट्रोल पंप पे कार्य करता था और जब उसको नौकरी से वहाँ से जा चुका था, उसके द्वारा पूरी मुखबिरी की गई और उसमें जो शामिल अन्य लोगों को योजना में शामिल किया गया और उसके बाद इस घटना को कारित किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास करने वाला कौन था? वो जो कर्मचारी, उसका क्या नाम है और वो क्या वो गिरफ्तार हो पाया अभी तक या नहीं? जब ये जो व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम करता था वो छोड़ के गया, उसके बाद इसने अपने साथ लोगों को जोड़ा, तो पूर्व में भी इनके द्वारा घटना को करने का रेकी की गई सभी लोगों के द्वारा और घटना को कैसे किया जाए ये पूरा प्रयास किया गया, लेकिन पिछले जो अटेम्प्ट उन्होंने किए वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम में कोई ना कोई इनका आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। जिस बंदे का नाम क्या है जो कर्मचारी था जिसके मास्टरमाइंड जो है उसका? हाँ, इसमें जो यशु नाम का जो व्यक्ति है,
यशु नाम संदीप शर्मा, इसमें यशु नाम का जो व्यक्ति है इसके द्वारा ये पूरी चीज़ें बताई गई। ये कर्मचारी रहा है। हाँ, ये मुखबिरी जो की है रास्ता बदला वो भी संदेह। सर मास्टरमाइंड पकड़ा गया है रास्ता जो बदला वो सामान्यतः NH 58 से जाते थे, लेकिन कई बार जल्दीबाजी क्योंकि वो रास्ता शॉर्ट पड़ता है तो इस वजह से वो मैनेजर सामान्यतः उस रास्ते को कभी कभार ले भी लेते थे, लेकिन सामान्यतः उस रास्ते से नहीं जाते थे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।